आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। प्रारंभ में जो संकुल थे उनके नाम वैज्ञानिकों के नाम पर दिए जाते थे जिन्होंने सर्वप्रथम उनको निर्मित किया था। उसके पश्चात संकुलों को उनके रंग के आधार पर नाम दिए गए, लेकिन फिर एक सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता पड़ी और इन द ईयर 1957 IUPAC संस्थान के नामकरण की एक नियोजित प्रणाली विकसित की गई। यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कुछ लिगेंड्स दिए हुए हैं। इन लिगेंड्स के नाम कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से आएंगे। द बेसिक प्रोटोकॉल इन कोऑर्डिनेशन नॉमेनक्लेचर इज टू नेम द लिगेंड्स अटैच्ड टू द मेटल एज प्रीफिक्सेस बिफोर द मेटल नेम। कि जब अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स में नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हमें लिगेंड्स को किस तरह से नाम देना है वो यहाँ पर दिया गया है। जब अपन नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं, नाम देना होता है, तो जैसे कि साधारण लवणों में हम पहले कैटायन लिखते हैं और उसके बाद में एनायन लिखा जाता है, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी लिखते समय पहले कैटायन लिखेंगे और उसके बाद में एनायन लिखेंगे। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं, यानी एक सबसे पहले यदि कैटायन कॉम्प्लेक्स है और एनायन सिंपल है। जो भी कॉम्प्लेक्स एंटिटी होगी उसको अपन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और जो सिंपल है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। इस केस में इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया है वो कैटायन है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो लिखा गया है वो एनायन है। यानी जो कैटायन है वो कॉम्प्लेक्स है, एनायन जो है वो सिंपल है। तो चाहे कैटायन कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, पहले हम कैटायन का ही नाम लिखेंगे और उसके बाद में एनायन का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड्स आर लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली बिफोर द मेटल। जब नाम लिखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, धातु को लिखने से पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा और इसको प्रीफिक्स की तरह लिखेंगे। Prefixes denoting the number of a particular ligand are ignored when alphabetized। यानी जब अपन नाम लिखेंगे और यदि संकुल में एक से ज़्यादा लिगेंड्स हैं, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि कोबाल्ट तो धातु हो गया, इसके साथ में 2 तरह के लिगेंड्स लगे हुए हैं, एक तो NH3 ग्रुप लगा हुआ है और एक Cl ग्रुप लगा हुआ है। तो जब एक से अधिक लिगेंड्स लगे हुए हों तो हम उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम देंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो लिगेंड पहले आता है उसको पहले लिखा जाएगा, जो लिगेंड बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाएगा। ये जो 2 लिगेंड्स हैं, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, Cl एक नेगेटिव लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड्स मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनके नाम वैसे ही लिख दिए जाते हैं, जबकि जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं जैसे Cl है तो इनके नाम के अंत में O लग जाता है। नेगेटिव लिगेंड्स में यदि आइड, आइट, एट इस तरह के एंडिंग हो रही है तो जो ई है उसको हम ओ से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर Cl जो है इसको अपन क्लोराइड बोलते हैं, तो लास्ट का जो ई है वो ओ से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लोरो। तो जब हम नाम देंगे तो पहले हम क्या करेंगे, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे और उसके बाद में धातु का नाम लिखेंगे। यहाँ पर पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में एनायन का। तो 2 तरह के हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले अमीन आएगा, इसलिए पहले अमीन का नाम लिखेंगे, उसके बाद में क्लोरो। अब यदि लिगेंड्स की संख्या 1 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, उसके आगे संख्या लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 अमीन हैं तो ये कहलाएंगे पेंटा अमीन। तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटा अमीन। Cl एक ही है इसलिए क्लोरो। और यदि जो संकुल है उसमें कैटायन है कॉम्प्लेक्स तो धातु का नाम वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर धातु का नाम हो जाएगा कोबाल्ट 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, कैटायन तो हो जाएगा पेंटा अमीन क्लोरो कोबाल्ट 3 और एनायन को अपन संख्या नहीं लिखते हैं, जो भी एनायन है उसको एज इट इज़ लिख दिया जाता है, तो वो है क्लोराइड।
तो इसको अपन डाइक्लोरो नहीं लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे क्लोराइड। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? पेंटा अमीन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इस स्लाइड में अपन देख सकते हैं कि नेम्स ऑफ एनायनिक लिगेंड्स एंड इन ओ, द एंडिंग ऑफ द नेम्स ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड्स आर नॉट चेंज्ड। जो भी न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके एंड में कोई चेंज नहीं किया जाता है। प्रीफिक्सेस टेल द नंबर ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स, कि कितने संख्या है उन लिगेंड्स की, वो अपन प्रीफिक्स की तरह यूज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि ये जो प्रीफिक्स है इसको अपन जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो प्रीफिक्स को नहीं देखा जाएगा। जो लिगेंड का नाम है उसके हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड होगा। और यदि किसी लिगेंड में खुद में ही डाई ट्राई इस तरह का नाम आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, उस लिगेंड के आगे यदि जैसे डाईमिथाइल है सपोज, तो अपन उसको क्या लिखेंगे, आगे बिस लगा देंगे या ट्रिस, क्योंकि वो जो नाम है डाई ट्राई वो लिगेंड का नाम है। तो उसकी जगह फिर अपन डाई ना लिख के उसको कैसे लिखेंगे, बिस ट्रिस, इस तरह से उसको यूज़ किया जाएगा। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज़ एन एनायन इट्स एंडिंग इज़ चेंज टू 8। ये जो एग्जाम्पल है ये किस तरह का एग्जाम्पल है, इसमें जो कैटायन है वो तो सिंपल है, लेकिन जो एनायन है वो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जब लिखेंगे तो पहले कैटायन ही लिखा जाएगा, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो। तो पहले अपन कैटायन लिखेंगे, उसके बाद में एनायन लिखेंगे। अब कैटायन Na2 है लेकिन डाई नहीं लिखा जाएगा, उसको अपन क्या लिखेंगे, सोडियम। अब जब अपन एनायन लिखेंगे तो पहले लिगेंड्स देखेंगे, कौन कौन से लिगेंड्स हैं। 2 लिगेंड्स हैं, एक है ऑक्साइड और दूसरा है क्लोराइड। तो दोनों ही नेगेटिव लिगेंड्स हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा, पहले क्लोरो आएगा और फिर ऑक्सो आएगा। तो संख्या देख लेंगे, ऑक्सो तो एक ही है, Cl 4 है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, टेट्रा क्लोरो, क्योंकि क्लोराइड आइड इज रिप्लेस, आई जो है ई जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ओ, तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरो ऑक्सो। अब यहाँ पर जो धातु का नाम है वो चेंज होगा, उसके अंत में 8 लगा दिया जाता है। जब एनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स है तो जो धातु होता है उसके अंत में 8 लगा देते हैं। तो अब इसको अपन मोलिब्डेनम नहीं लिखेंगे, इसको अपन क्या लिखेंगे, मोलिब्डेट। एंड देन रोमन न्यूमरल्स में, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आ रही है तो 4 लिख देंगे। तो अब इसका नाम क्या होगा, कैटायन सिंपल है तो सोडियम टेट्रा क्लोरो ऑक्सो मोलिब्डेट 4।